अगर योगी जी भी सच्चे हैं तो वही आएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं पुरुषोत्तम सामराज। जैसा कि आज यूपी इलेक्शंस के अंतिम चरण के मतदान हो गए हैं और मतदान संपन्न होते ही यूपी का दंगल का समापन भी हो गया है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली जमा मस्जिद के इलाके में और एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। एग्जिट पोल में किसकी बन रही है सरकार? योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस होते दिख रही है। तमाम लोगों से हम राय यहाँ जानेंगे। आइए हम बात कर रहे हैं। भैया 2 मिनट बातें करेंगे? अच्छा, आ जाइए। हम बात करना चाह रहे हैं, कुछ हमारे साथ मौजूद है। भैया क्या कहना चाह रहे हैं? योगी सरकार के वापसी के आसार नज़र आ रहे हैं, जैसे आसार नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल के अनुसार। एग्जिट पोल के अनुसार। लेकिन अगर लोगों से वार्तालाप की जाती है तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी भी उनके साथ बराबर की टक्कर देगी। समाजवादी पार्टी के भी 150 से ज़्यादा वोट 150 से ज़्यादा सीट दिखाई जा रही है। अगर हम अनुमानों पर जाएं तो ऐसे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए थे, उस टाइम भी वहाँ पर बताया गया था कि अनुमानों के अंदर कि बीजेपी आ रही है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आए थे तो उस टाइम तृणमूल कांग्रेस जीत गई थी। तो आप कह रहे हैं कि अभी हम 10 मार्च तक का इंतजार करेंगे? 10 मार्च तक का बखूबी इंतजार करेंगे। इसके लिए तो हमने सबने अपने अपने टीवी 10 मार्च की छुट्टी करना है हम तो अपनी। अच्छा, आप लोग 10 मार्च को छुट्टी करके रखे हैं? पूरा दिन न्यूज़ चैनल देखने के लिए, क्योंकि यूपी इलेक्शन से बहुत सारी चीज़ें, अभी पेट्रोल के दाम इंक्रीज नहीं हो रहा। यूपी इलेक्शन के बाद पेट्रोल के दाम इंक्रीज नहीं, मैं आपको पेट्रोल के दाम पर बता दूं कि आज ही सूत्र के हवाले से खबर आई है कि 8 मार्च को ही पेट्रोल और डीजल के दाम पे 20 से 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ने की संभावना है। क्यों बढ़ने की संभावना है? क्योंकि अभी तक यूपी इलेक्शन आज खत्म हुए हैं, आज खत्म होते कल से दाम बढ़ जाएंगे, ये तो सबको तय था। सरकार का कहना क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $139 प्रति बैरल हो गई है, जो दिसंबर 2021 में $68 प्रति $68 और जो नवंबर के अंदर $40 पर बैरल था। जब कमती होते जब तो गवर्नमेंट देखती नहीं, बढ़ते तो बढ़ा देती है। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है ना। जब कम है तो जब कम भी तो रहे ना। जब बढ़ा रहे तो क्यों बढ़ा रहा है? ये तो बात है, ये तो हकीकत है। आप क्या कह रहे हैं? इसकी नॉलेज नहीं है भाई ये। अच्छा। और कुछ भी कहना चाह रहे हैं कि पंजाब में तो केजरीवाल की वापसी हो रही है। पंजाब में अगर केजरीवाल की वापसी हो रही है तो उसके साथ वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर बनने वाला है वो जमने वाला आदमी नहीं है, जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर के लिए बताया गया है। भगवंत मान के बारे में? भगवंत मान जो पार्लियामेंट में कॉमेडी करते हैं, वो वहाँ क्या करेंगे तो चीफ मिनिस्टर बन के। और कुछ भी आप लोग बात करेंगे? हाँ भाई, ये करेंगे। आ जाइए। आप लोग बात करेंगे? आ जाइए। यूपी में लग रही है आज एग्जिट पोल का जो नतीजे आ रहा है, एग्जिट पोल ऐसा बता रहा है कि बाबा की वापसी हो रही है। अखिलेश यादव कुछ पीछे रह रहे हैं, पीछे रह गए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, जो ईवीएम मशीन जो है, ये इनको लाना ही नहीं चाहिए था कांग्रेस को। ये जो है, वहाँ हमारा देश पढ़ा लिखा नहीं है इतना, और वहाँ बाहर देश में जो इतना अमेरिका है या जो भी कंट्री है तो कितना पढ़े लिखे हैं। वहाँ पे तो ये मतलब ब्लैक उससे होता है, और ये बैलेट से अब चुनाव हो, ऐसा बात? बिल्कुल इनको ये काम करना चाहिए। क्या ईवीएम में कुछ सेटिंग हो जा रही है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल, जब भी तो हो रही है। ईवीएम में कुछ सेटिंग हो जा रही है, आप ये कह रहे हैं? हो रही है सर। हाँ, आ रही है। अभी देखिए, अभी कोरोना के इलेक्शन आते ही कोरोना बिल्कुल खत्म, अब जो है कोरोना चालू हो जाएगा। अच्छा, अब कोरोना चालू हो जाएगा? बिल्कुल, यही पॉलिसी है इनकी। ये पब्लिक पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ अपने जेब पे ध्यान दे रहे। अच्छा, ये लोगों का कहना है कि कोरोना, चुनाव आते कोरोना खत्म हो जाती है और फिर चुनाव खत्म होते कोरोना आ जाती है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि अगर अखिलेश यादव ओवैसी जी के साथ अगर कुछ तालमेल कर लेते तो यूपी में उनका कुछ हो सकता था? हाँ, इनको करना चाहिए, तालमेल करना चाहिए। कहाँ चूक रहा है? हाँ, मगर अब तो खेल खत्म हो गया, अब तो कोई फायदा ही नहीं है। अरे सारा देश लूट का, अब मतलब जो है यूक्रेन जो है बाज आ जाए, मान जाए, तो वो तो कोई फायदा ही नहीं है। समझाता तो पहले ना होना चाहिए ना, समझौता तो सर पहले होना चाहिए ना। तो सही बात है। असदुद्दीन ओवैसी अपने तरफ से कोशिश नहीं करे या अखिलेश यादव में कुछ कमी रहे? आप इस पे कुछ कह सकते हैं? दोनों ही को मतलब जो है अपने दौलत पे, अपनी शान पे घमंड, दोनों ही को। अखिलेश यादव बार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की मदद कर रहे हैं, मुसलमान वोटर को कहीं ना कहीं बांट रहे हैं। तो उनको ये होना चाहिए ना कि हमारे संग आप, उन्होंने ऑफर क्यों नहीं दिया? अखिलेश को ऑफर देना चाहिए ना। हाँ, अखिलेश को ऑफर देना चाहिए। अगर वो नहीं आते तब न रही बात, मगर दोनों ही अपने शान के लिए जो हम क्यों पीछे हटे। सही बात है।
मिली जुली प्रतिक्रिया है। मेरे साथ भैया भी है। भैया अच्छा, आप नहीं बात करेंगे, आप नहीं बात करेंगे। जमा मस्जिद इलाके के, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि जमा मस्जिद के इलाके के ये नेता साहब है, इनसे हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं। यूपी इलेक्शंस के जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल यूपी के अभी अभी आए हैं। ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल के अनुसार कि बाबा की वापसी हो रही है। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, क्या कहना हो सकता? देखो बात ऐसी है, बाबा तो अब गया चिलम पीने के लिए मठ के अंदर, है ना। बात ऐसी है कि ये जो बेईमानी हो रही है, बेईमानी करेंगे ये लोग। अखिलेश का तो 100% ये है कि 200 सीट तो निकलनी है उसकी। 200 सीट आ रही है? बिल्कुल आ रही हैं। आपको आ रही हैं, इससे ज़्यादा आ रही हैं। आपको नहीं लग रहा है कि अगर ओवैसी जी और अखिलेश का गठबंधन हो जाता तो कुछ जादू चल जाता? नहीं होगा यही। 100 सीटें तो अखिलेश ये असदुद्दीन अवैसी की आएंगी। 100 सीटें आ रही उनकी? 100 सीटें अलायंस की, उनके अपने अलायंस के, और 150 सीटें अखिलेश के पास आ रही हैं। तो इसके अलावा 100 सीटें 120 सरकार बन गई। अगर 150 और 100 मिल जाते हैं तो बात 202 ही बहुमत के लिए चाहिए। 202 चाहिए, ऊपर वाला कर दे काम। हम मोदी को और योगी को तो देखना नहीं चाहते। इतने बेगैरत लोग हैं कि बस मैं बताऊं, ये तो इंसान है ही नहीं। हम तो इनको चाहते हैं कि देखना नहीं चाहते। यहाँ पे लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की राय है, लेकिन एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ की सरकार वापसी कर रही है। आज एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं सभी टीवी चैनल पे। लग रहा है कि बाबा की लग रहा है वापसी हो रही है। अखिलेश यादव कहाँ पीछे रह गए? अखिलेश यादव क्यों पीछे रह गए? उनके काम अच्छे नहीं है। अखिलेश यादव के काम अच्छे नहीं है? अखिलेश यादव के काम अच्छे, बाबा के काम अच्छे नहीं है, वो पीछे। लेकिन फिर भी बाबा की सरकार बन रही है। नहीं बनेगी। नहीं बनेगी मतलब ये एग्जिट पोल पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं है, झूठ है, झूठ। अच्छा, एग्जिट पोल झूठ है। वो जो बैठे हुए हैं वो है मेन, वो मेन बाबा के वो हैं। बाबा के पक्के मुरीद हैं वो। कौन पक्के वो वो भाई सामने जो बैठे हैं वो? ये बाबा जैसा कि मेरे साथ यहाँ पे एक और लोग मौजूद है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की वापसी हो रही है। एग्जिट पोल ऐसा बता रहे हैं, एग्जिट पोल। हालांकि फाइनल नतीजे तो 10 मार्च को ही आएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? सर हम तो नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जो भी होगा सबके सामने आ ही जाएगा। 10 मार्च का ही इंतजार करें। जी, हम अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारा सपोर्ट तो दिल्ली में केजरीवाल को ही है। आपका सपोर्ट दिल्ली में केजरीवाल का है। मिली जुली प्रतिक्रिया है लोगों का। एग्जिट पोल पे बहुत लोगों का विश्वास है, बहुत लोगों का विश्वास नहीं है। और जैसा कि मेरे साथ एक नौजवान युवा यहाँ मौजूद है। यूपी में आज एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस बनने के आसार है एग्जिट पोल के अनुसार। योगी अखिलेश यादव कहाँ पीछे रह गए हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहिए? पहली बात तो जी बीजेपी ये जो दिखा रहे हैं ये सारी उनके चैनल है अपने, वो बीजेपी को आगे दिखाते हैं सब कुछ। एंड में नतीजा ये है कुत्ते की तरह हारेगी बीजेपी इंशाल्लाह। मतलब आप 10 तारीख को नतीजे का इंतजार करें? हाँ जी बिल्कुल। एग्जिट पोल पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं है बिल्कुल। किस पे भरोसा है बताओ तो सही। किस पे भरोसा है आपको? दिखाओ, बताओ। नहीं दिखाओ ना। आप बोलो कौन जीतेगा? अखिलेश जीतना चाहिए, या तो फिर हमारी पार्टी दिल्ली वाली केजरीवाल लग जाए झाड़ू यूपी के अंदर इंशाल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम तमाम लोगों से बातें करेंगे। आप है भैया? अंदर आ जाओ। यूपी चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं अभी अभी, और ऐसा संकेत मिल रहा है कि मौजूदा सरकार बाबा वापसी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहाँ पीछे रह गए एग्जिट पोल के? अखिलेश बाबू ही आएंगे। अखिलेश जी ही आएंगे? हाँ, उम्मीद है। क्यों कि 70 साल में वाकई में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। अगर यूपी में तो अभी भाजपा की सरकार है। यूपी में तो भाजपा की सरकार है, लेकिन 70 साल तो कांग्रेस ने काम किया है ना। उसने वाकई में कुछ नहीं करा कि हम लोगों को आंकड़े सिखा नहीं पाई वो, मगर आंकड़े बता रहे हैं कि अखिलेश की ही हुकूमत बननी है वहाँ, क्योंकि अखिलेश का पुराना बंगला भी साफ़ हो रहा है। अच्छा, पार्क भी बन रहे हैं। हमारा बस अफसोस हमें ये है कि गोदी मीडिया इन बातों को छुपा रही है। रहा सवाल दिल्ली का या यूपी और दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का, तो इसमें जो मुस्लिम वोट है ना, वो यतीम बच्चे हैं। जितना भी मुस्लिम है वो यतीम है। उनके सर के ऊपर हाथ सिर्फ इलेक्शन के दौरान में ही रखा जाता है। उसके बाद वो यतीमों की तरह इधर उधर भटकते फिरते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आज़म खान को अंदर डाल दिया गया। आज़म खान ने क्या हिंदुस्तान के अच्छे के लिए काम नहीं करा? पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की थू-थू क्यों हो रही है? सिर्फ इस बात पर गौर कर लीजिए। आपके घर के अंदर
आपकी फैमिली रहती है, अदरवाइज़ आपके पड़ोसी आपकी इज्जत करते हैं किस बिना पर कि आप अपने वालिदैन के फर्माबरदार हैं। और हम क्या कर रहे हैं, तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, तू सिख है, तू ईसाई है, ये हमारे लिए डूब के मर जाने का मकाम है। हम लोग जब तक एक नहीं होंगे, ये फ़िरक़े वाराना फसाद बंद नहीं होंगे, तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है। और तमाम लोग हैं, तो एग्जिट पोल पे अभी क्या रहे, एग्जिट पोल गलत है या सही है? 10 मार्च तक इंतजार करेंगे? 10 मार्च तक इंतज़ार करेंगे। हम अपने लॉ को इज़्ज़त देंगे, अपने कानून को इज़्ज़त देंगे, अपने देश को इज़्ज़त देंगे। और हमें उम्मीद है जो भी सच्चा होगा, अगर इसमें योगी जी भी सच्चे होंगे तो खुदा जो बैठा हुआ है ना, वो आपका भी खुदा है, मेरा भी खुदा है। बस फ़र्क ये है कि नाम हमने अलग अलग कर रखे हैं, भगवान और अल्लाह। ये इंसानी फितरत है। सच्चाई की हमेशा जीत हुई है। अगर योगी जी भी सच्चे हैं तो वही आएंगे, और अगर अखिलेश सच्चे हैं तो वही आएंगे। खुदा के ऊपर भरोसा रखें हम लोग, और खुदा के फ़ैसले पे लब्बैक कहें। नहीं, मेरे सिखाए में है ये। अच्छा। जो मैंने बोला है वही बोला है इन्होंने। नहीं बस मैं बोल दिया, सॉरी। जैसा कि मिली जुली की प्रतिक्रिया यहाँ देख रहे हैं कि लोग 10 मार्च तक का इंतजार करेंगे। एग्जिट पोल पे बहुत सारे लोगों की भरोसा नहीं है। आप यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया देख रहे हैं, लोगों की राय क्या होंगे नतीजे। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के अनुसार एग्जैक्ट नतीजे तो 10 मार्च को ही आएंगे। तब तक के लिए हम करते हैं इंतजार। धन्यवाद।